मुझे समझाओ। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। जहां नरेंद्र मोदी भारतीय वज़ीर आज़म तो पहुंच चुके हैं, वहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक तरफ पाकिस्तान पर वो अपनी बर्तरी की मोहर सख्त करे। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका भारत के खिलाफ जो एक्शन ले रहा है वो दरअसल एक्शन नहीं रिएक्शन है। असली एक्शन तो भारत ले रहा है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। प्रेसिडेंट ट्रंप भी G7 समिट में शिरकत के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां एक तो ये कि 1-on-1 उनकी नरेंद्र मोदी साहब से भी मुलाकात तय है और G7 के जो बाकी रुकन ममालिक हैं उसके अलावा कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी हैं जिनके साथ उनकी मुलाकातें हैं। अगर हम हर एक को अलग अलग से देखें तो उस प्रेफरेंस में जब वो भारतीय वज़ीर आज़म के साथ मिलेंगे तो क्या भारतीय वज़ीर आज़म प्रोटेस्ट करेंगे इंडियन सेलर्स की हलाकत के ऊपर, जिस तरह जयशंकर साहब ने मार्को रूबियो से बात की? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी किसी किस्म की फॉर्मल प्रोटेस्ट डोनाल्ड ट्रंप के आगे नहीं करेंगे। ये अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती और उसके अंदर कोई जॉइंट स्टेटमेंट होता तो शायद उसके अंदर कोई बात जिक्र आ जाती, मगर ऐसी चीज़ नहीं है। देखिए यहां पर एक व्यक्ति है, जब लगता है कि सरकार FCRA को अमेंड कर रही है तो वो कहां आता है? वो भारत आता है। अमूमन कोई भी बड़ा व्यक्ति जब भारत आता है किसी भी देश का तो क्या होता है कि वो उतरता है दिल्ली, सभी हाई कमान से मिलता है और फिर कहीं उसका घूमने का मन करता है। लेकिन ये व्यक्ति आता है क्योंकि उसके दिमाग में जो पट्टी थी उसको लेकर आता है और सीधे कहां उतरता है? कलकत्ता में मिशनरीज के पास। रूबियो विजिट मिशनरीज ऑफ चैरिटी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इंडिया विजिट। डायरेक्ट वहां जाता है जहां क्रिश्चियन मिशनरी रहते हैं, क्योंकि FCRA अमेंड हो रहा है। यहां देखिए ये आदमी इतने परेशान हैं, हर समय अभी हर मूवमेंट पर ये चाह रहे हैं दोनों कि भारत से युद्ध हो जाए। क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि जीना हराम हो रखा है POK के अंदर। आपको निर्ममता बताऊं, आपको निर्ममता भी बताऊं और बेहयाई भी बताता हूं, बेशर्मी, पूरे वेस्टर्न मीडिया की बेशर्मी। आपको पता है भारत में किसी में थप्पड़ पड़ जाए तो पूरा मीडिया उखड़ जाता है। कहां का? विदेश का। अमेरिका में अलग न्यूज चलती है, मिडिल ईस्ट में अलग चलती है, यूरोप में अलग चलती है। आपको पता है, आपने एक पिक्चर भी देखी होगी धुरंधर, उसमें 60,000 करोड़ 70,000 करोड़ का फर्जी नोट आता था। कैसा नोट? फेक करेंसी भारत की। भारत ने करेंसी बदल दी तो अब बना नहीं पा रहे हैं, फिर दोबारा बना के रख ली होगी तो भारत फिर बदलने जा रहा है, प्लास्टिक नोट बनाने जा रहा है। तो दिक्कत किसको हो रही है? उन लोगों को जो आतंकवादियों को पैसा भिजवाते हैं, उन लोगों को जो CIA के मोहरे पैसा देकर यहां प्लॉट करते हैं, उन्हीं लोगों को दिक्कत होगी। क्योंकि सरकार क्या कर रही है? एक्सेस टू फॉरेन फंडिंग NGOs। कितने NGO नहीं चल रहे यहां? आपने देखा होगा, एक बात बताइए, आपने देखा होगा इस प्लेटफॉर्म पर लोग कहते हैं हमारे पास नौकरी नहीं है, हम भूखे मर रहे हैं, क्या करें? सरकार क्या कर रही है? 1 से 2 महीने तक आंदोलन चलता है सिंगू बॉर्डर पर और हर आदमी वहां कमरे बना दिए उन लोगों ने, AC लगी हुई है उनमें, हर आदमी 3-3 बार खाना खा रहा है। कहां से आ रहा है वो पैसा? क्या उसको किसान दे रहा है पैसा? नहीं। क्या उसको कोई गांव वाले मिलकर पैसा दे रहे? नहीं। वो फॉरेन फंडिंग है, वो FCRA है कि बाहर से लोग चाहते हैं कि भारत टूटे और वे करोड़ों में अरबों में रुपए फेंक रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं होने देंगे, बस आप हटना मत यहां से। कोई सा भी आंदोलन, आप जितने भी आंदोलन ले लो मेरे प्यारे भाई, देखिए ना, मैं दिखा देता हूं आपको एक बार, चाहे CAA का आंदोलन हो, NRC का आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, चाहे हिडमा का आंदोलन हो, जितने भी आंदोलन है, इन सबको क्या होता है? फॉरेन फंडिंग आती है। सरकार उस फंडिंग पर रोक लगाना चाह रही है कि बाहर से पैसा आता है तब ये भारत को तोड़ने की ट्राई करते हैं। ध्यान रखिएगा। आपको बता दूं, NGO ट्रस्ट बने हुए हैं बहुत सारे, 2 नंबर के सोसाइटीज बनी हुई है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। क्या भारत के पास इतना पैसा नहीं है? क्या वो JNU को चला सके? नहीं है क्या भारत के पास ऐसा पैसा? लेकिन वहां पैसा पाकिस्तान से फर्जी करेंसी में आता है और कश्मीर में बैठे कुछ जो हितैषी हैं वो यहां आते हैं JNU में और यहां से भारत के विरोध में नारे लगाते हैं। जिस राष्ट्र में रहते हैं, जो खाने को देता है, उसके विरोध में नारे लगते हैं भारत के अंदर। दिल दुखता है। और फिर कार्रवाई होती है तो बाहर की मीडिया कवर करती है भारत के सारे चीजों को कि देखिए क्या हो रहा है भारत में, और जो POK में हो रहा है उसको कवर नहीं करेगा। मार्को रूबियो अगर इंडिया आते हैं तो वो पहले न्यू दिल्ली लैंड करते हैं, पर इस बार वो कलकत्ता लैंड किए और वहां पर उन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी से मीटिंग की है। और उसके बाद आप देखिए अमेरिका के अंदर एक हवा बनाया जा रहा है कि भारत जो नया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट वाला बिल लेके आ रहा है, उसके द्वारा वहां जो इंडिया के अंदर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस है वो अपनी प्रॉपर्टी खो देगी। एक तरह से क्रिश्चियन परसिक्यूशन को लेकर अमेरिका के अंदर हवा बनाया जा रहा है और दोनों रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों साथ में आ गए हैं और दोनों ने प्रेशराइज किया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि भारत को चेतावनी दे कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो FCRA एक्ट है जिसके अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है उसको वो पास ना करे। देखिए इस एक्ट के अंदर ना भारत सरकार ट्रांसपेरेंसी लेके आना चाहती है, विदेशी फंडिंग जो आता है उसके लिए कंप्लायंसेस लेके आना चाहती है
और इसी में एक तरह से भारत की नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और जो डिस्टेबलाइजेशन जो होता है, रेजीम चेंज होता है, उसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो लॉ है ये सिर्फ क्रिश्चियन ग्रुप्स को टारगेट नहीं किया जा रहा है, इसके अंदर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, जैन ऑर्गेनाइजेशन, बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, सिख ऑर्गेनाइजेशन, सबके सब कवर होने वाले हैं। सबको एक तरह से कंप्लायंस करना पड़ेगा। अमर जी, अभी क्या हुआ है कि कम से कम 22,000 जो एनजीओस है उनके एफसीआरए रेगुलेशन कैंसिल कर दिए हैं। 15,000 जो एनजीओस है उन्होंने अपना एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रिन्यू भी नहीं किया है। ये कि इजराइल ने क्या किया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वो ईरान के साथ सीज फायर कर रहे हैं। पीस डील का ऐलान हो गया है। अमेरिका ने अपने आप ये भी बोल दिया कि इजराइल अब लेबनान पर भी हमले नहीं करेगा। इतना सुनते ही इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर ने सीधे सीधे कहा कि ट्रंप का समझौता इजराइल पर लागू नहीं होता। इजराइल अमेरिका के अधीन नहीं है। हम एक आजाद और संप्रभु देश हैं। हमारा फर्ज इजराइल के नागरिकों, इजराइल की सेना और यहूदियों के प्रति है। जब भी हमने इजराइल की सुरक्षा की कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे घुटने टेके हैं, हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। हम अमेरिका से प्यार जरूर करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की भी इज्जत करते हैं, लेकिन इजराइल कोई बनाना रिपब्लिक या कमजोर देश नहीं है। बहरहाल इजराइल का ये जवाब सुनकर अब भारत में बैठे कई लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया है कि पीएम मोदी को भी इजराइल जैसे जवाब देना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तानी विजन के एक नए वीडियो में। दोस्तों, ईरान अमेरिका के युद्ध के बाद एक बात तो माननी पड़ेगी कि अमेरिका का घमंड जरूर टूट गया है। दोस्तों, अमेरिका का जो सुपर पावर होने का घमंड था वो एकदम चकनाचूर हो चुका है। जब पाकिस्तानी मीडिया देखी कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको बैठने के लिए ट्रंप जो है कि कुर्सी लगा रहे हैं और उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं और उनके कान में कुछ बोल रहे हैं, तो ये देखकर पाकिस्तानियों की एकदम जल गई है। डर का माहौल छा गया है कि आखिर जो है कि ट्रंप का झुकाव मोदी की तरफ इतना बढ़ता जा रहा है। ये मोदी आखिर काला जादू ऐसे कैसे कर लेता है, जहाँ जाता है लोग इसके दीवाने हो जाते हैं। और ट्रंप का जो झुकाव है वो भारत की तरफ, ये पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा खतरा लगता है, क्योंकि इनको लगता है कि हर जगह अगर मोदी कहीं जाते हैं तो ये इनकी बुराई करने ही जाते हैं, उनकी कोई अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ऐसे न्यूज़ अपडेट मैं आप सबके लिए लाती रहूँ। सो धन्यवाद।